बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह शवाल के इस बाबरकत दिन का छोटा सा वजीफा पढ़ लो। 300 करोड़ भी मांगोगे तो मिलेंगे ठीक 5 मिनट बाद। मोजज़ा देखना मोहतरम नाजरीन, माह शवाल के इस बाबरकत दिन में तस्बीह का जो खास अमल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये शवाल के इस बाबरकत दिन के हवाले से है। ये वजीफा कर लेना इंशाअल्लाह। आज के दिन के अंदर ही मोजज़ा देखना। आज माह शवाल के महीने में एक ऐसा वजीफा आपके हवाले करने जा रहे हैं जो कि बहुत मुजर्रब और आसान है। इस वजीफे की बहुत फजीलत और बरकत है। हज के चंद महीने मुअय्यन है, यानी शवाल, जिलकदर और अशरुल जिलहज। तो जो शख्स इन महीनों में नियत करके अपने ऊपर लाजम कर ले हज के दिनों में ना औरतों से इख्तिला करे, ना कोई और गुनाह और ना ही किसी से झगड़ा करे, और तुम जो भी भलाई करो अल्लाह उसे खूब जानता है, और आखिरत के सफर का सामान कर लो। बेशक सबसे बेहतरीन तकवा है। ऐ अक्ल वालो, मेरा तकवा इख्तियार कर लो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हज के महीने शवाल, जिलकद और जिलहज के 10 दिन हैं। हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि वो बयान करते हैं कि आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमजान के रोजे रखे और इसके बाद शवाल के 6 रोजे रखे, गोया इसने उम्र भर के रोजे रखे। आप सबसे गुजारिश है कि जो लोग हिम्मत रखते हैं, इस्तात रखते हैं, लोग माह शवाल के 6 रोजे जरूर रखे। हजरत सुबान रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला एक नेकी को 10 गुना ज्यादा कर देता है। रमजान का एक महीना सवाब के इतबार से 10 महीने के बराबर है। ईद उल फितर के बाद 6 दिन रोजे रखने से 60 दिन के रोजे रखने का सवाब मिलेगा। यूं ही पूरा साल रोजा रखने का सवाब मिल जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में से जो अल्लाह के दीन की मुखालफत करे उसे कत्ल कर दो, क्योंकि मुर्तद की सजा कत्ल है। और जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहे, इसका मुहाजा करने का किसी को कोई हक नहीं, मगर जो कोई हद को पहुंचने वाले जुर्म का इर्तिकाब करेगा इस पर हद कायम की जाएगी। नीज इस हदीस को दीवान और निसाई 660 में और तोफल अशरफ में मनोकाल के बयान में देखा जा सकता है। मुंदरजा बाला हदीस नबुव्वत से मालूम होता है कि तौहीद और रिसालत के ऐलान के तौर पर अहद नबवी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्फाज इस्तेमाल होते थे। इस अमल के करने से आपकी हर परेशानी खत्म हो गई, हर हाजत पूरी होगी, हर मुश्किल आपको निजात मिलेगी, जो मांगे वो आपको मिलेगा। आपके रिस्क में इजाफा होगा, दौलत में इजाफा होगा और कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। कदम कदम पर आपको कामयाबी मिलेगी। तो आपने इस अमल को माह शवाल के इस दिन में कर लेना है। अगर आपका दिल चाहे आप इस अमल को चलते फिरते भी कर सकते हैं। शवाल के बाबरकत आज के दिन आप ये वजीफा किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब आपको वक्त मिल जाए, रात को या दिन में, तहज्जुद के वक्त भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, वजीफा आपने तवज्जो और ध्यान के साथ और पूरे यकीन के साथ करना है। जब आपका यकीन पुख्ता होगा कि अल्लाह आपको देगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी तमाम दिली मुरादें पूरी करेगा। ये वजीफा बावजू होकर मसल्ले पे बैठकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक इब्राहिम वाला पढ़ना है। एक दफा मेरे साथ भी पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ने के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। शहादत 3 यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये दोनों शहादत इस्लाम की कुंजी हैं। इनके बगैर इस्लाम में दाखिल होना मुमकिन ही नहीं। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस वक्त हुक्म दिया था जब आपने इन्हें यमन भेजा था कि सबसे पहले आपने इस बात की दावत दी कि वो ये गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद बरहक नहीं हुआ, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ کی آپ نے 100 دانوں کی تسبیح کرنی ہے، اور اس کے بعد 41 دفعہ، اور اس کے بعد 41 دفعہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، ترجمہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، انسان زیب ہی نہیں دیتا کہ اس کا ایک رب، اور وہ رب کمال کا مہربان ہو، خبرگیر ہو، اور بندہ پھر بھی بے یقین رہے۔ وظیفہ کرنے کے بعد 7 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی دعا پڑھنی ہے، یا 7 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، تو پھر آپ 100 مرتبہ یا اللہ یا سمیع یا حق، ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان تمام کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے 100 مرتبہ ان کلمات کی آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس سے رو کر دعائیں کریں، گر گرا کر دعائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگے گے انشاءاللہ رب کریم آپ کا ضرور عطا فرمائے گا۔ آخر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آپ کو مستقبل میں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت کے ساتھ ساتھ ضرور ملتا رہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔